बानी पीटीआई को राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियां देने का इल्जाम। सिटी कोर्ट कराची में इंसाफ लॉयर्स फोरम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने एसएचओ प्रेडी और एसपी कंप्लेंट सेल को नोटिस जारी कर दिया है। इस मुतालिक बात करेंगे सैयद अली हसन से। जी अली। देखिए जी, बानी पीटीआई को राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया है और इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त सिटी कोर्ट में जमा करवाई गई थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है कि 25 मार्च को दोस्तों के साथ सिंध हाई कोर्ट बार में सोशल मीडिया पर देखा कि राना सनाउल्लाह बानी पीटीआई को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जबकि पीटीआई के जो बानी है वो इस वक्त अटियाला जेल में है और राना सनाउल्लाह के जेल हुक्काम से अच्छे ताल्लुकात हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह भी कहा गया है कि पीडी पुलिस से राब्ता किया मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया गया है। इनकी जानिब से यह इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करके राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने एसएचओ पीडी और एसपी कंप्लेंट सेल को नोटिस जारी कर दिए हैं और फरीकैन से 30 मार्च तो आपने हमें आगाह किया है। आप साथ ही रहिएगा। एक और भी खबर है, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का केस के हवाले से समाअत हुई है। समाअत का मुकम्मल अहवाल बताइएगा। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न होने के मामले पर जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद बारी की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया है कि फार्म 43 के मुताबिक सैयद बारी ने PS 129 से कामयाबी हासिल की, ताहम हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम के सामने ये कहा कि वो इस हल्के से कामयाब नहीं हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक फॉर्म C भी जमा नहीं करवाया है। इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाए कि PS 129 पर कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर सकें, जिस पर जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 9 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया सैयद अली हसन, इस मुतालिक तफसीलन बता रहे थे।